भानु भाई, आपका व्यवसाय क्या है? मैं अभी हमारे जो वल्लभ विद्यानगर है वहाँ कला केंद्र कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में पेंटिंग डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। भानु भाई, आपका व्यवसाय क्या है? अभी मैं वल्लभ विद्यानगर कला केंद्र कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में लेक्चरर तो पेंटिंग डिपार्टमेंट में। आप चित्रकार है आप, और आपकी माँ जो है उनको भी आपने इसके लिए प्रेरित किया हुआ है। हाँ, तो और आप उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैंने जब सर्विस ज्वाइन किया, बाद में मेरा ग्रुप वन मैन शो लगाया था जहांगीर आर्ट गैलरी में, और उसको साथ में ले गए घूमने के लिए बॉम्बे। वहाँ से उस खुद को ही ऐसा हुआ कि मैं कुछ करूँ, तो चित्रकारी जानती थी, उसने बताया मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो मेरी फ़र्ज़ है कि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाली है हार्ड वर्क करके, तो उसको कुछ कराओ, और करने वाले की इच्छा होती तो करा सकते हैं। तो उसकी इच्छा थी और उसको मटेरियल पूरा किया और मस्ती से उसने काम किया, और आज तक पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उसने क्या किया है। तो आपका जो चित्र होता है और उनका चित्र है, उनमें आपको क्या अंतर लगता है? हाँ, उनके चित्र जो हैं उसके खुद की ऑन क्रिएशन जैसा है, क्योंकि खुद कोई भी देखती है, कोई वस्तु खुद देखती है वो अप्रोच करती है, किसी का बताया हुआ नहीं करती। तो ये खुद की क्रिएशन हुआ, खुद की सोचा हुआ। मेरे में क्या है, मैंने उसका स्टडी किया और थोड़ा सा फंडामेंटली वर्क किया, और उसके हिसाब से दूसरी बात यह है कि स्टडी में जो आते हैं आर्ट के बारे में, उसका सब फॉरेन पेंटर्स, इंडियन पेंटर्स, ऐसे जो चित्रकार हैं उसका सब वर्क देखा मैंने, तो उसकी फीलिंग मेरे में आएगी। तो मेरा जो ओरिजिनलिटी वो मेरे में नहीं है, मेरे में सब इज़म है, इज़म की इफेक्ट, कन्फ्यूज़न है। अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं, अभी भी मैं आज 20 साल के बाद भी कन्फ्यूज़न चलता है, उसके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन ऐसी चीज़ ही नहीं है। तो इसके लिए उनको जैसे केजी सुब्रमण्यम जैसे लोगों की प्रेरणा हाँ। मिली, तो और किसको किसकी प्रेरणा मिली है? हाँ, केजी सुब्रमण्यम ने उसे प्रोत्साहित किया। मेरा तो मानेगी वो सही, और आप बोलेंगे तो आपसे वो ज़्यादा प्रोत्साहित होती है। ऐसे वो मेरे टीचर से उसको पता था, तो उसको ज़्यादा ये प्रोत्साहित किया, वहाँ शो लगाया, एग्जीबिशन किया, और जो ऑल सोल्ड आउट हो गया, तो वो उसकी बात से ज़्यादा जो 3 रुपये मजदूरी करती थी 100 रुपया मिला, इससे ज़्यादा प्रेरित हुई, और इससे ज़्यादा वर्क करने का उत्साह हुआ कि मैं सही जगह पर जा रही हूँ, सही काम कर रही हूँ, इसलिए उससे ज़्यादा वो हुआ। तो सर का यहाँ ही हो रहा। तो आजकल तो ज़्यादातर वो जो महाभारत का पेंटिंग कर रही है, तो आप भी उसके साथ जुटे हुए हैं, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि आपका काम सफ़र हो रहा है इसके अंदर? कोई भी जब महान कोई भी कार्य कोई हम थाम लेते हैं, और जो थामते उसको सपोर्ट कर दे, तब हमको नुकसान का और फ़ायदे की बात ही नहीं है। मुझे भी इसमें बहुत सारी चीज़ मिल रही हैं, और मुझे जो कभी मैं महाभारत पढ़ता नहीं, उसको देखा है कि इतना बड़ा बड़ा पुस्तक है, तो कभी खोला ही नहीं था, और ये समय ऐसा हुआ कि मुझे उसमें पढ़ने का, उसमें देखने का, उसमें क्या चीज़ें वो इससे ज़्यादा नॉलेज। तो ये जो हम चित्र बना रहे हैं, इसमें मैं जो पार्टिसिपेटेड हूँ वो मेरी दूसरी वजह से, यानी वो ये वजह है कि उसका स्टडी होता है। तो मदर का काम को मैं डिस्टर्ब ही नहीं करता हूँ, मेरी वाइफ उसको हेल्प करती है, मैं थोड़ा सा ही कलर्स वलर्स हेल्प करता हूँ, ज़्यादा काम में होता। तो ज़्यादा मैं लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता हूँ, और उसको समझा, उसके वो बोलती है ना कि ब्राह्मण लोगों को कथा सुनाई, वो सुन लिया, तो ये श्रुत गानी है। तो मैंने समझा इस श्रुत गानी तो उसको डीप क्यों समझाऊँ और ज़्यादा काम करें, तो वो मेरी फ़र्ज। और दूसरा, मुझे भी इसमें बहुत नॉलेज मिलता है, तो मेरा भी कोई नुकसान इसमें नहीं है, मेरे IQ ज़्यादा चेंज होता है। मगर બા તમે તમે ત્યાં પાછળ જતા રહો, કારણ કે પેલો ઉધરસ આવે છે ને એનો અવાજ આવે આમ.
मगर भानु भाई, आपने तो जो ये है चित्रकला की शिक्षा ली हुई है और इन्होंने शिक्षा नहीं ली है, मगर इनका नाम आजकल ज़्यादा है आपसे, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? इसमें मेरी थिंकिंग और है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, पढ़े लिखे स्टूडेंट आते हैं, थोड़ा सा ट्रायल किया और स्टूडेंट आते हैं, उसको मैं जो समझाता हूँ वो पूरी साल तक जो कैचअप कराने की कोशिश करता हूँ वो नहीं कर सकता। और ये बिल्कुल गांव से आई, तो घर के समझने वाली व्यक्ति थी, थोड़ा सी बात करके मैं कॉलेज चला जाता, वापस आता तो इतना बड़ा कंपोज कर देती, तो उससे मुझे इतना आनंद मिलता था, इतना आनंद मिलता था कि जो रियली आर्ट में कोई ऐसी पढ़ाई नहीं होती, जो अंदर से समझ कर करते हैं वो कर सकते हैं। ये मेरा ज़्यादा इसमें तो एक्सपीरियंस आप इनकी आर्ट में और जैसे जैसे ट्राइबल या फोक लोग जो करते हैं, उनकी आर्ट में क्या डिफरेंस देखेंगे? हाँ, और जो ट्राइबल वर्क है वो एक बंधा हुआ जैसा लगता है, जो रिदम में सब एरिया में चलता है वैसा ही करते रहते हैं। वो जो जैसे महाभारत रामायण के मेन पात्र है उसको ही करते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो सालों से गरड़ है ना, वो टाइप जैसे हमने ये वर्ली पेंटिंग से, जैसे बनू बनी पेंटिंग से, सालों से ही ढंग से। और ये जो सौराष्ट्र में माँ का कलर्स लिया और उसका एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट लिया, तो खुद ने जो क्रिएट किया वो अब चित्र शैली है, वो आप कहीं नहीं देखेंगे। तो उसका ये पेंटिंग, मुझे तो पेंटिंग ही लगता है, पूरा पेंटिंग्स, क्योंकि मैंने आगे मॉडर्न आर्टिस्ट का भी वर्क बहुत सारे लोगों का देखा है, जो इसके आए हैं, इसका नोज है, इसका फेस है, वो इसका हाथ बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन उसमें भी है, वो लोगों ने समझने के बाद करने की ट्राई किया और इसके खुद में है, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा मैच्योरिटी कला के साथ लगती है। अच्छा, इनका जो महाभारत उन्होंने अभी किया है, तो उनमें जो इंटरप्रिटेशन है तो वो अलग है, उसके बारे में आपका क्या मानना है? इसका तो मैं ये कह सकता हूँ, जो कथा नई नई कथा जॉइंट किया, जो जुड़ी, तो वो कथा से उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ कि मैं ऐसे इसको कैसे कैसे कंपोजिशन में डालूँगी। तो मैंने उसको स्टडी कराने का स्टार्ट कर दिया कि आप बड़ी सिटी में जाओ, कोई राजमहल देखो, तो राजमहल की बात आती, जयपुर आए, जयपुर का राजमहल दिखाया, वहाँ बड़ा गया, यहाँ वो जो गायकवाड़ का राजमहल दिखाया, तो वो मुझे पता है कि वो देखेगी ने वो कर लेगी, इतना मुझे पता है। और तो वो इफेक्ट जो राजमहल की बात हुई थी, ऐसी बात हुई थी, तो उसको घुमाने के लिए ले जाता था और वहाँ जाके उसकी बात करता था, देखो ये जो हस्तिनापुर में जो राजमहल है ऐसा है ओ। तो उसने उसके ढंग से स्टार्ट किया। थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, उसका मैं ऐसी सॉल्यूशन निकालता, जैसे स्टूडेंट को टूर में ले जाता ऐसे उसको टूर में ले जाता, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। आप जो बात कर रहे थे कि आपका महाभारत अलग है, उनका महाभारत अलग है, वो क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो सही है। बाकी के महाभारत में कथा का इम्पोर्टेंट है, हाँ, और श्रद्धा है, ईश्वर भगवान ऐसे, और कौरव पांडवों के कौटुंबिक जो बाबत है उसमें इंटरेस्ट है, ज़्यादा रस है, कथा के साथ है। और मेरा जो है, जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ तो इसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें कोई भगवान की बात ही नहीं है, कोई ऐसी श्रद्धा की बात ही नहीं है। सामान्य जैसे सामान्य कोई बड़ा कुटुंब होता है, उसकी जो कथाएँ लिखाई जाती है, आजकल नोवेल लिखते हैं, वैसी ही वो कथा है। इसलिए वो टाइम का जो कल्पना की है, जैसे आज कोई लिखते तो जैसे टीवी की बात आती है, अपोलो की बात आती है, चंद्र ऊपर जाने की बात आती है, झड़प वाली गाड़ी की बात आती है, ऐसी बात तो उसमें है वो टाइम वाली। जैसे मानो कि टेस्ट बेबी की बात है तो इसका प्रसंग भी इसमें है, और गैस वाली जो बात है, आज गैस से सब चलता है, वो गैस वाली बात भी इसमें है। तो मैं वो टॉपिक ज़्यादा करता हूँ। इसमें साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, आर्किटेक्ट की बात क्या है, फैमिली सोशल लाइफ की बात क्या है, वो सब सब्जेक्ट का मैं कवर करता हूँ, और सब्जेक्ट को कवर करके अलग अलग मेरे हिसाब से मैं दूसरी समाज को दूसरी साइड से वो प्रेजेंट करूँगा। मेरा समय आएगा बाद में, तो ये महाभारत चित्रावली महाभारत होगा, वो महाभारत और कोई होगा, आई डोंट नो। तो आप भविष्य में आगे क्या करना चाहेंगे? हाँ, अभी ये जो हमारा चित्र पूरा हो जाए, शायद लगेगा अब तो शायद जल्दी जाएगा, कि IGNCA से हमको बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत प्रोत्साहित, जो मैं नहीं मान सकता था इतना प्रोत्साहित तो लोगों ने किया है। इंडिया में मैं नहीं मान सकता, जब स्टार्ट किया और इतना बड़ा हो गया तो मैं नहीं मान सकता, शायद इंडिया में उनको प्रोत्साहित करेंगे कोई, ये लोगों ने किया है। जो हो जाएगा होगा, मुझे
कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट रखा है सबू ने, पूरी संस्था ने, तो हो जाएगा। तो बाद में ये पूरा करेंगे 5 साल के बाद, इतना नहीं लगाएंगे, पैसा का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, तो काम जल्दी स्पीड से होगा। दूसरी बात है कि ये पूरा हो जाएगा, बाद में हम पुरानी कथा लेंगे, स्टोरी लेंगे, रामायण की बातें, माँ की इच्छाएं। माँ जब काम बिल्कुल स्टॉप कर लेगी और उसका पूरा हो जाएगा, बाद में मैं सोचूंगा और सोचने के लिए टाइम भी निकालूंगा कि अब मुझे क्या देना है समाज को, क्योंकि मैंने अभी बहुत कल्पनाएं रखी है। वो कल्पना है, ऐसे महाभारत बड़ी बनाने की कल्पना थी, मैं सोच भी नहीं सकता था इतना बड़ा हो जाएगा, कहाँ रखे। मुझे पागल भी समझते कोई लोग तो, कि 1000 मीटर कहाँ कौन लगाएगा, कौन भाव पूछेगा, ये तो वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट मनी है, मकान बनाए कुछ भी बनाए, इसमें क्यों डालते। तो मुझे नहीं था मेरे IQ थी कि अजंता 2000 तक गुप्त रही, तो अभी क्यों इसका मोल हो रहा है। वान गोग ने बहुत पेंटिंग बनाया, तो तब कुछ नहीं हुआ, तो अभी क्यों मोल हो रहा है। तो मैं बहुत लंबा सोचता था कि ये नहीं, मेरी पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी को भी उसका लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा। ये सोच के ही बना रहता हूँ। मुझे तो अभी उसका लाभ मिल जाएगा, अभी काम भी हो जाएगा, और आगे कुछ सोच कर बड़ा कुछ करेंगे। तो संतोकबा तो बाहर भी घूमी हुई है, हाँ तो वहाँ उनको कैसा लगा। हाँ, पहले तो जाती नहीं थी। जैसे मैंने एक बात बताई कि 6 मास पहले हमारे यहाँ कोई शेख आए थे, बड़ा आदमी आए थे, वो वहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय है ना, वो लोगों ने बुलाया था। तो उसने सुना कि यहाँ बहुत बड़ा पेंटिंग यही सिटी में बन रहा है, तो उसने मेरा कांटेक्ट किया। पेंटिंग की बात है, कैसा पेंटिंग है, वो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बहुत बड़ा पैसा वाला था, तो उसको संतोकबा तो विदेश भी जा चुकी है, तो वहाँ इनके पेंटिंग का क्या रिस्पॉन्स रहा। हाँ वो विदेश गई, वो टाइम पर वहाँ एक बड़ा रोल ले गए थे। वो टाइम पर का बनाया हुआ 25 फुट लंबा था, और भागवत कथा पर था, और थोड़े मोटे थोड़ा सा पेंटिंग भी ले गए थे। तो वहाँ उसने डिस्प्ले ऑस्ट्रेलिया में डिस्प्ले कराए, और ख़ुद को माँ को ले गए, कथा सुनाई, बात सुनाई। तो वहाँ को आधा से ज़्यादा पेंटिंग चली गई थी, और रोल भी गया था। दूसरी बार जब आए यहाँ, तो जून में प्रोग्राम हुआ था, दूसरा प्रोग्राम हुआ था अगस्त में, तब वो हम सबको बुलाना चाहते थे। 15 दिन में पूरे फैमिली वहाँ नहीं जा सकते, हम 3 लोग नहीं जा सकते, मेरी वाइफ मैं बाप। तो उसने हमारा प्रोग्राम ही नहीं हो सका जर्मनी, और जर्मनी पेंटिंग गया, सब दूसरा बड़ा रोल गया, और बहुत सारे पेंटिंग भी हमने कर रखे, माने उस से 6 मास में किया था, वो पूरा गया, वहाँ ऑल सोल्ड आउट हो गया। और 1 हफ्ते के लिए रखा था, 1 मास तक चला, वंस मोर चला, तो वहाँ अच्छा रिस्पांस मिला, और रिस्पांस के बाद ये काम को प्रोत्साहित। तो उनको कैसा लगा वहाँ विदेश में। हाँ, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसे उसको तो पूरी बात सब ठीक ही लगती है, कॉमन लगती है। जैसे वहाँ थंबा है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, रोड हैं, गाड़ियाँ हैं जो यहाँ हैं, तो इसके ऐसे कोई ताजुब नहीं लगती थी कि वहाँ से यहाँ अलग है। वो नेचर से वो था, बहुत ठंड लगती थी, खाना भी नहीं उसको बिल्कुल सूट होता था, जैसे बीमार जैसी हालत हो गई थी। वहाँ कोई उसकी भाषा ही नहीं समझते थे, हिंदी भी नहीं समझते थे, क्योंकि हिंदी वाले गए थे, गुजराती वाले नहीं कोई गए थे, इसलिए उसको थोड़ा सा जैसे कोई जानवर को ले गए और कुछ नहीं करते फिर चले आते, ऐसी उसकी वहाँ पोजीशन हो गई थी। वो आकर खुद ने मुझे बताया कि मेरी तो ये हालत हो गई। हाँ, जो मैं अभी शेख की बात कर रहा था, वो अभी की बात है। वो आया था घर पे, उसने बोला माँ ये पेंटिंग में मैं बहुत प्रभावित हूँ, आप बोलो तो मैं 1 मीटर का 1 लाख रुपया दूँ, तो मुझे, और आप हाँ बोलो तो अभी 1 हफ्ते 15 दिन में मैं दे देता हूँ पूरा पैसा, और मैं ये पेंटिंग मेरे देश में ले जाता हूँ। तो मुझे उसने पूछा वो कहाँ ले जाएगा, तो मैंने बताया ये देश ऐसा है, वहाँ ये जाएंगे तो क्या होगा। मैंने बाप बोल मैं नहीं वहाँ भेजना ही नहीं है, मुझे ऐसे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पेंटिंग भेजना ही नहीं है वहाँ में। तो फिर हमको लोग वहाँ कैसे जा सकेंगे, हमारे देश वाले लोग वहाँ कैसे जा सकेंगे, और उसके तो वहाँ उसमें राज में रख देंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए मुझे वहाँ नहीं भेजना है, मुझे तो यहाँ ही रखना है, मेरे पास ही रखना है, ऐसे ही ना बोल दिया था। तो वो आगे कहीं जाने का सोच रही है। अभी तो ये शो हो जाएगा, बाद में ये पूरा हमारा फिनिश हो जाए, बाद में हमें काम आगे बढ़ाना है। तो बहुत लोग ऐसे आजकल मेरे सब प्रोग्राम करने में बाहर के लिए लगे हैं, कि अहमदाबाद वाले हैं, बॉम्बे वाले हैं,
जैसे बाहर के लोग भी एक दो हैं, जैसे भारतीय विद्या भवन है लंदन, वो लोगों को भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ है। और सोथबी करके कंपनी है, वो लोग भी उसके साथ लगे। वो कुछ अभी हम जवाब नहीं देते, अभी उसको बोल दिया है हम अभी काम ही चालू है, काम हो जाएगा, बाद में हम कुछ करेंगे। तो हमारा भी कोई ऐसा विचार नहीं कि बाहर जाए, क्योंकि अभी जहाँ तक यहाँ ही हमारा कुछ हो रहा है, बाहर जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। What does she propose to do of some money that is now coming? Really? Yeah. ये जो अगर ये बिक जाएगा तो इसका जो पैसे आएंगे तो उससे क्या करना चाहती है वो? हाँ, अभी ये रोल बिक जाएगा तो इसका जो पैसा आएगा तो हम तो अभी तो पेंटिंग चालू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अभी तीन पर्व हुआ, तीसरा पर्व चलता है और आगे चलाएंगे। दूसरा उसका इच्छा सबसे बड़ी तो ये है, ये तो काम की बात हुई, इसको तो बराबर है कर सकेंगे, उस उत्साह से कहते हैं। और उसके मन में इच्छा है कि रामदेव पीर का मंदिर बनाना है पहले से, और रामदेव पीर की बड़ी भक्त हैं, तो उसको बड़ा सबसे अच्छा वो बोलती है मेरे गांव में इतना ऐसा मंदिर बनाओ कि आजू बाजू लोग सब उसके भजन कीर्तन करें, मेला लगाए और बहुत खुशी से रहे। ऐसा मंदिर वहाँ नहीं है। तो अभी एक दूसरी इसकी है, वो यहाँ पूरा होगा ना तो एक हफ्ते के बाद वो चल के रनुजा जाएगी। तो मेरे विद्यानगर से रनुजा जो है राजस्थान में 700 किलोमीटर, वो चल के जाएगी। तो वहाँ उसकी मान्यता पूरे करेगी। बाद में वहाँ से रामदेव पीर का घोड़ा हम मंगवाएंगे मार्बल का, और वहाँ जाके उसकी मंदिर का ही काम करना है। वो मेरा जो भाई है ना छोटा, उसको सौंप दूंगा तो ऑर्गेनाइज पूरा करेगा और मंदिर बनाने का है। एक वो प्लान है, एक ये चित्र का पूरा करने का प्लान है। अभी और कोई प्लान नहीं है। How can she, is there any reason, is there any way in their mind to perpetuate the art that she has done? Has they trained somebody else or something? ये